मेरे ऊपर टोटल लोन जो था डेट वाज 51 लाख प्लस रुपीज़। तो मैंने एक डिसीजन और विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स में से 7 और 8 मंथ्स मेरा पैसा ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया था, जो कि मुझे फ़ायदा दे गया। बहुत बड़ी बात कि ये सब पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए कभी भी अगर मेरी लाइफ पार्टनर मेरा साथ नहीं देती। और यहाँ से स्टॉक मार्केट में फ़ायदा भी। हाय, मेरा नाम है एहसान और आप देख रहे हैं फिन ज्ञान विद सान। साल था 2016 और मेरे ऊपर टोटल लोन जो था डेट वाज 51 लाख प्लस रुपीज। और आज के दिन अक्टूबर 2025 मेरा पोर्टफोलियो साइज क्रॉस कर चुका है 10 करोड़ रुपीस। कोई स्टार्टअप नहीं लिया मैंने, कोई मिरेकल नहीं हुआ, सिर्फ पैसे जो आए सैलरी से आए, थोड़ी सी जॉब की स्ट्रेटजाइज करा मैंने, इन्वेस्टिंग थोड़ा डिसिप्लिन के साथ किया और थोड़ा सा मार्केट मूव्स का मैंने फायदा लिया और इस तरीके से मैं अपना लक बना पाया। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की जो मैंने अडॉप्ट करा इन ऑर्डर टू रीच दिस माइलस्टोन। 2016 में मैं एक जॉब करता था, सैलरीड पर्सन था और बहुत हेवी लायबिलिटीज थी मेरे ऊपर। एक होम लोन था, एक पर्सनल लोन था, क्रेडिट कार्ड डेट था और उसके अलावा एक कार लोन भी ले रखा था मैंने। और इनका टोटल अमाउंट जो हो रहा था डेट वाज 51,12,573 रुपीज। मेरी मंथली सैलरी का मेजर चंक जो था, मेजर पार्ट जो था, वो जाता था EMI पेमेंट में। मेरे पास दो ऑप्शन थे। नंबर फर्स्ट, जॉब करते रहो, EMI भरते रहो और अपने घर में रहो। ऑप्शन नंबर 2, प्लान करो इसको रीपेमेंट का और कभी ना कभी किसी न किसी दिन अमीर होने के लिए। और मैंने ऑप्शन नंबर 2 ही चुना। मैंने एक प्लान बनाया। प्लान के पार्ट्स थे, पहला पार्ट था इनकम बढ़ाना, दूसरा पार्ट था जो मेरा लोन है, डेट्स हैं जितने भी हैं उनको स्मार्टली रीपे कर देना, और तीसरा था कि इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंटली करते रहना व्हाइल आई एम रीपेइंग द डेट्स। पहला जो मैंने काम किया वो मैंने इनकम के ऊपर किया, मेरी जॉब के ऊपर किया। मैंने अपने करियर को एज अ प्रोडक्ट समझा जिसको स्किल अप करने की जरूरत थी, पॉलिश करने की जरूरत थी, लेवरेज बिल्ड करने की जरूरत थी और कभी कभार स्विच करने की भी जरूरत पड़ गई। वॉरेन बफेट का एक मशहूर कोट है जो मैंने सुना था 2016 में, जिसमें वो बोलते हैं कि अगर आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो खुद पे करिए। अगर आप, उनका एग्जाम्पल है, अगर आप शहर के डॉक्टर हैं तो सबसे बड़े और सबसे अच्छे डॉक्टर बनिए, क्योंकि उससे बेसिक मनी आएगा जिसको आप बाद में रीपेमेंट में या इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकते हैं। तो 2016 में मैंने पहली बार पहला जॉब स्विच मारा जिसमें मुझे एक ग्रोथ मिला अच्छा खासा जो मुझे रिक्वायरमेंट था उस टाइम पे। और उसके बाद मैंने 2017, 18, 19, 20 वहीं पे काम किया और 2020 के एंड आते आते मैंने दूसरा डिसीजन लिया कि फर्स्ट, क्योंकि कोविड खत्म हुआ था, फर्स्ट टायर सिटी से थर्ड टायर सिटी में मूव करना है क्योंकि लाइफ आसान है और कॉम्प्लिकेशन फ्री है। तो मेरा एक बड़ा डिसीजन था, उससे मेरा अच्छा खासा पैसा भी बच गया और जिसको मैं री इन्वेस्टमेंट में यूज कर पाया और लोन्स भी मेरे क्लियर होते गए उस तरीके से। उसके बाद अगला जो बड़ा डिसीजन मैंने लिया डेट वाज इन 2022 एंड, जब मैंने और एक बार स्विच मारा जिससे मेरा वैल्यू, मॉनेटरी एज वेल एज पर्सनल वैल्यू बढ़ गया। और इस तरीके से मैंने अपने आप को अप स्केल करते हुए स्विचेस का भी सहारा लिया फॉर द ग्रोथ। अब बात करते हैं मैंने अपना डेट रीपेमेंट कैसे किया, मैंने अपने लोन्स कैसे क्लियर किए। मैंने डायरेक्टली जो है 2016 में ही अपना
जो पर्सनल लोन था उसको क्लियर करना शुरू कर दिया, बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज अप्रोक्सीमेटली 16-17%। उसके बाद 2017 में मैंने खत्म किया क्लियर करना क्रेडिट कार्ड वाला डेट, क्योंकि उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। 2020 में ही, क्योंकि अच्छे खासे खर्चे बच रहे थे, घर में थे, कोई बाहर आउटिंग नहीं हो रही थी, बाकी कुछ नहीं हो रहा था, तो पैसा बचने लगा और यहाँ से स्टॉक मार्केट ने फायदा भी दिया, तो उस टाइम पे कार लोन आराम से क्लियर हो गया। और 2023 के स्टार्ट में इतना मेरे को मार्केट ने लेवरेज दे रखा था, इतना फायदा दे रखा था कि आई कुड इजीली रीपे द होम लोन टू। और डेट रीपेमेंट में मुझे सबसे बड़ा फायदा इन्वेस्टिंग ने दिया, जिसने मेरे को इतना पैसा दिया कि मैं इन लोन्स को क्लियर कर सकूं। हाँ, इसमें आप मेरे साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं, होम लोन चलाना चाहिए था, उसका आपको इनकम टैक्स में भी फायदा होता। हम मेरी गलती थी, या आप इसको सही समझो कि मेरा दिमाग कहता था कि इसको करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट को लेके मेरी लाइफ के 3 फेजेस रहे हैं टोटल। पहला फेज 2017 में शुरू हुआ और मैंने इन्वेस्ट करना शुरू करा इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, और खास करके ETFs में, निफ्टी 20 एंड अदर्स। दूसरा पार्ट रहा 2020 में, जिसमें मैंने स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना शुरू करा। और तीसरा पार्ट था 2023, जब मैंने यूएस में भी इन्वेस्ट करना शुरू करा। पहले बात करते हैं पहले पार्ट की। 2017 में मैंने निफ्टी 20 एंड अदर्स में इन्वेस्ट करना शुरू करा। मैं मंथली पे करता रहा SIP मोड में। 2018 में भी ये करता रहा, 2019 में भी ये सब मैंने करा। 2019 में मेरा SIP थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, क्योंकि एक खर्चा आ गया था अचानक से, जब मेरा बेटा एडमिट हो गया मुंबई में ही हॉस्पिटल में, ICU में था। तो टोटल नेट खर्चा जो आया डेट वाज लाइक 5.5 लाख, आउट ऑफ विच फैमिली सपोर्टेड मी विथ ऑलमोस्ट लाइक 2 लाख, एंड रेस्ट ऑफ द 3 लाख वो मेरे को उसी टाइम पे, फिर उसी साल में क्लियर करना पड़ा। और बात करें 2020 की, जब कोविड स्ट्राइक हुआ तो पहले 2 महीने में अपना SIP नॉर्मली डाला था, और जो ही कोविड आया मेरी समझ में एक चीज आई, और मेरे एक सर हैं, बहुत दोस्त हैं, कहेंगे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे उस टाइम पे सजेस्ट किया कि यही टाइम है मार्केट में पैसा डालने का। मनीष गुप्ता उनका नाम है। और मैंने स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना शुरू करा। बहुत सारे स्टॉक्स लिए, लेकिन सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स लिए। वो मेरे को सजेस्ट करते, मैं उनका रिसर्च करता और पैसे डालता। और 2020 में ही उन स्टॉक्स ने अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 टाइम्स का फायदा दिया, गेन दिया। 2021 में भी मैंने अब स्टॉक्स में ही टोटल इन्वेस्ट करा 2020 की तरह। 2022 में भी मैंने स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करा, लेकिन 22 में एक एपिसोड हुआ कि रशिया यूक्रेन वार हुआ, जिसकी वजह से कोई खास मूवमेंट नहीं था मार्केट में, उल्टा नीचे ही आया था। अब गिरे हुए मार्केट में आपके पास और पैसा, क्योंकि सैलरी से बच रहा है और आपके लोन्स क्लियर हो चुके हैं, सिर्फ होम लोन बचा हुआ है, आपके पास जो इन्वेस्टेबल मनी है वो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। तो मेरा एक बड़ा चंक था, बड़ा पैसा था, और कुछ स्टॉक्स भी मैंने बेचे। और उस टाइम पे अदानी हिंडनबर्ग केस हुआ था। अदानी एनर्जीज, ग्रीन एनर्जी, अदानी एंटरप्राइज, अदानी टोटल गैस, अदानी पावर, लोग बहुत नीचे आए, 50%, 60% से मैंने खरीदना शुरू करा। फिर कुछ स्टॉक 70%, 80% तक नीचे गए, और मैं एवरेज, डाउनवर्ड एवरेजिंग करता गया। और विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स, आई में से 7 और 8 मंथ्स, मेरा पैसा ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया था, जो कि मुझे फायदा दे दिया। लेकिन जब 23 भी शुरू हुआ, 2023, मेरी बाकी की स्टॉक्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे थे, और अदानी पे फिर से बादल मंडराने लगे, मेरा प्रॉफिट हो गया था, तो मैंने वो स्टॉक्स बेच दी। और वही पैसा जो उसमें से प्रॉफिट था, उसमें से थोड़ा सा पैसा उठा के मैंने अपना होम लोन कंप्लीट क्लियर कर दिया, क्योंकि मेरे पास पैसा था उस टाइम। और उसी टाइम पे मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छी समझ रखते हैं मार्केट की, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दे रहा, यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द US टू। 2023 में मैंने US में स्टॉक्स लेने शुरू कर दिए। दे वर लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज थी, चिप मेकिंग कंपनी जैसे एनवीडिया, अदर कंपनीज जैसे टेस्ला एंड अदर्स, जो अल्फाबेट एंड अदर्स, उनमें मैंने पैसा डालना। 2023 में मैंने
इंडिया में, इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई नया पैसा नहीं डाला, जो डाला था वो तो था। अब मैंने सारा पैसा यूएस स्टॉक मार्केट में ही डालना शुरू किया मंथ आफ्टर मंथ। तो मेरा ये गोल था कि मैं यूएस स्टॉक मार्केट 30 to 40% बनाऊं और इंडियन स्टॉक मार्केट अराउंड 60 to 70% बनाऊं। इंडियन स्टॉक मार्केट अपना प्रॉफिट तो दे ही रहा था, अपना थोड़ा सा हल्का सा, और यूएस में मैंने जो बड़ी कंपनीज ली थी उन्होंने भी अच्छा खासा ग्रोथ दिया। 2024 में मैंने एक और डिसीजन लिया कि अब मुझे यहाँ पे थोड़ा समझ आ चुका है कि कैसे वर्क होता है, कैसे एक दिन में 50% ऊपर नीचे जाते हैं स्टॉक्स, मेगा कैप्स भी 15-20% ऊपर नीचे जाती हैं। तो मैंने एक डिसीजन लिया, क्योंकि एआई का टाइम है, तो मैंने अपना पूरा फोकस इस पे रखा कि एआई में कौन कौन सी चीजें लगती हैं। तो एआई में 3 चीजें मेरी समझ में आई। नंबर फर्स्ट, अगर हम बात करें क्वांटम कंप्यूटिंग, फर्स्ट पार्ट है। दूसरा चिप मेकिंग, तीसरा एनर्जी। मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग के मेरे फेवरेट 4 स्टॉक उठाए, उन चारों में पैसा डाला। मैंने चिप मेकिंग के अपनी 3 फेवरेट कंपनीज उठाई, उनमें पैसा डाला। और मैंने एनर्जी वाली 2 फेवरेट कंपनीज उठाई और उनमें भी पैसा डाला। 2024 की बात है, उस दिन से आज के दिन तक करीब करीब वो कंपनीज 20 फोल्ड इंक्रीज हुई है। लेकिन क्योंकि मैं अपवर्ड एवरेजिंग करता गया, तो मेरा कुछ 7-8 टाइम्स का प्रॉफिट हुआ है टोटल। अब 2025 में मैंने एक और दूसरा डिसीजन लिया कि इंडियन स्टॉक मार्केट में से कुछ पैसा कट करना है, और मैंने यूएस स्टॉक मार्केट में वो वाला पैसा भी डाल दिया। और वो पैसा की वजह से मेरा इंडिया का टोटल शेयर अप्रोक्सीमेटली 10% हो गया, और यूएस का शेयर जो मेरा है अभी के टाइम पे 10 करोड़ में से, वो करीब करीब 90% हो गया। और उस पैसे ने भी इन 5-8 महीनों में अच्छा खासा ग्रोथ दिया। तो ये थी मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी, स्टार्टिंग विद द निफ्टी ETF 20, then going into the stocks in 2020, and then going into the US, starting with the US and then continuing with the US and making it like almost 90% of my portfolio. This was the growth story. Yeah, simultaneously मैंने 2021 के अराउंड मैंने क्रिप्टो में भी थोड़ा पैसा डाला, ठीक। और ये मेरा टोटल स्टॉक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। इस सब में मैंने कुछ गलतियां भी करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कुछ टाइमिंग मिस्टेक्स करती, इसमें अब घुसना चाहिए था, इसमें लेट घुसा, इसमें पहले घुसना चाहिए था, ऐसे स्टॉक्स भी रहे। कुछ इमोशनल होके बेच भी दिए, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी रहे, और कुछ ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मैंने कुछ देर एक्स्ट्रा तक रखे जो मुझे नहीं रखनी चाहिए थी। गलतियां होती है, और अगर आज मुझे मौका मिलता मैं क्या करता, मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन रखता, थोड़ा इंडियन मार्केट यूएस मार्केट स्टार्ट से 2020 से ही मैं एक बैलेंस रखता, टैक्स प्लानिंग थोड़ी सी बेटर करता, और कहीं ना कहीं जो मेरी छोटी बड़ी एरर्स हुए हैं, इसको बेचा, इसको खरीदा, फिर से बेचा, फिर से खरीदा, जो मेरा मोर फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग था, उस सबको मैं अवॉइड कर। ये भी गलतियां हर किसी से होती हैं, तो मुझसे भी हुई है, वो भी मैं गिना रहा हूँ। अगर मैं अपना अप्रोच समराइज करना चाहूँ तो मैं कहना चाहूंगा कि मैंने 5 स्टेप्स में अपना अपस्केल किया है। नंबर फर्स्ट, मैंने अपने करियर को, अपने जॉब को प्राइमरी एसेट माना है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। अपस्केल भी करना, स्विचिंग फॉर द वैल्यू भी करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर सेकंड, जो भी मेरे हाई इंटरेस्ट डेट थे या लो यील्डिंग डेट थे, कहीं ना कहीं मैंने उनको क्लियर करने में जल्दबाजी करी। मैंने पैसा डालना शुरू करा, चाहे निफ्टी ETF हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे बाकी चीजें हो। मैंने एक बिहेवियर बनाया, स्ट्रेटजाइज करी चीजें, कंसिस्टेंटली पैसे डालता रहा, रुका नहीं कहीं भी। और जो मेरा सैलरी यहाँ से बढ़ता गया, मैंने अपना लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा एलिवेट नहीं करा। मेरा पैसा बढ़ा, 10% मेरा था जो मैंने अपना हिसाब लगा रखा था। जितना भी मेरा सैलरी बढ़ता है उसमें से 10% मैं एक्स्ट्रा खर्चा करूंगा अपने खर्चे में से, और बाकी का 90% मार्केट का, जिसको मैं मार्केट में ही री इन्वेस्ट करूंगा। नेक्स्ट थिंग, नंबर 4 थिंग जो मैं कहूंगा कि मैंने डाइवर्सिफाई करा ग्लोबली। यूएस में गया, टैक्स इम्प्लीकेशंस की वजह से या करेंसी ग्रोथ की वजह से, जो इसमें मेरे को बेनिफिट भी मिला करेंसी ग्रोथ का भी,
और इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं मेरा कुछ हद तक कवर हुआ उस वजह से। तो ये मेरा फोर्थ स्टेप था। और फिफ्थ स्टेप जो मैं कहूँगा, जो मैंने लिया, कि मैंने कहीं भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करने में कामयाब हुआ। ऑटोमेशन वाज द की, कंसिस्टेंसी वाज द की। तो दोस्तों, अगर मैं -51 लाख, आई मीन टू से 51 लाख के लोन से, जो कि 2016 में था मेरा, 10+ करोड़ में जा सकता हूँ, जो कि आज अक्टूबर 2025 में है मेरा। अगर मैं जा सकता हूँ, और मैंने आपको सारी सिक्स बता दिए, कौन कौन से लोन थे, कैसे मैंने रीपे करे, कैसे सैलरी आई, कैसे मैंने उसको री इन्वेस्ट करा, कैसे मैंने मार्केट स्विच मारे, फ्लिप्स मारे, ये करा वो करा। लेकिन इस चीज में एक कॉमन चीज थी, डिसिप्लिन। मैं डिसिप्लिन के साथ इस इन्वेस्टमेंट को चलाता गया। मैं डिसिप्लिन के साथ अपना नॉलेज बेस बढ़ाता रहा। हर रोज पढ़ता था और आज भी पढ़ता हूँ, 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे हर रोज का स्टॉक मार्केट का मेरा पढ़ाई होती है कि किस डायरेक्शन में क्या हो रहा है। नॉट ओनली द स्टॉक्स बट द ब्रॉडर विजन, कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कहाँ कौन सी चीज होने वाली है, एटसेट्रा। अगर मैं कर सकता हूँ ये, जॉब करने के बाद मेरे को दिन के 1-1.5 घंटा 2 घंटे मिल जाते हैं ये सब देखने के, और मैं इन्वेस्ट करके सैलरी से जो पैसा आता है उससे कुछ बचा के 10 करोड़ बना सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से इंडिया का कोई भी पर्सन जो जॉब करता है आराम से कर सकता। बड़ी डील नहीं है इसमें। आपको जो मैंने पहले भी बोला, कंसिस्टेंसी लगेगी, दूसरा अपना नॉलेज बेस बढ़ाना पड़ेगा, और पेशेंस रखना पड़ेगा कि अगर मार्केट में थोड़ी सी भी या बड़ी सी भी फ्लक्चुएशंस आ गई, या पैनिक मोड में नहीं आना है। पेशेंटली अगर आपके पास और पैसा है, इन्फ्यूज करना है और वेट करते रहना। एक बहुत बड़ी बात कि ये सब पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए कभी भी अगर मेरी लाइफ पार्टनर मेरा साथ नहीं देती। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनको पता है मेरी सैलरी बढ़ रही है, उनको पता है घर के भी खर्चे थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन और उनके फ्रेंड्स या हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं, ये खरीदते हैं वो खरीदते हैं, नई गाड़ियाँ नए फोन आते हैं, लेकिन शी कंट्रोल्ड हर माइंड एंड शी कंट्रोल्ड हर इमोशंस। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड साइमल्टेनियसली मेरी फैमिली वालों ने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी, नहीं अब जी हमें नया घर, बड़ा घर, ये सब बड़ी गाड़ियां, सबको ये सब, कोई डिमांड उनकी तरफ से भी नहीं रही। दैट इज हाउ आई कुड फोकस ऑन वेल्थ बिल्डिंग। उनका बहुत बड़ा पार्ट है। तो कंक्लूजन में मैं आपको ये कहूंगा, अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, अगर आपने इससे कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपने इस वीडियो से कौन सी चीज ऐसी थी जो आप अपनी लाइफ में यूज करना चाहोगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है फिन ज्ञान विद एहसान।